ये क्या है? ये प्रेम है। जहां आप चाहो मर्जी आपकी। तो आजकल जो लड़के लड़की करते हैं प्रेम, वो क्या है? स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए लड़कियों को ये झूठे आई लव यू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई लड़का आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका शोषण करना चाहता है, शारीरिक आपका शोषण करके। आपका शोषण पूरा होने के बाद, वो अपनी भूख मिटाने के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। आप रहिए ना परेशान, रोती रहना कि हमसे प्यार किया, देखो फिर आप गीत गाती फिरोगी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसने दिल जोड़ा ही इसलिए था आपसे कि थोड़ा वो आपका शोषण कर ले। शोषण कर लिया, शारीरिक प्यास बुझा ली, अब आपको छोड़ दिया। कोई प्यार व्यार तो था ही नहीं ना मेरी माँ। इस संसार में कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? उत्तर दो। बिना स्वार्थ के कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? बताओ बताओ, उत्तर दो। अरे साहब, जमाना तो ऐसा है कि कोई आपको राम राम भी कर रहा ना आज के जमाने में, तो बिना स्वार्थ के लोग राम राम भी नहीं करते आजकल। आपके पास फोन भी लोग तभी लगाते हैं जब कोई काम पड़ता है। हाल चाल पूछने के लिए तो कम लोग हैं जो फोन लगाते हो, बाकी काम पड़ेगा तो हाँ जी कहाँ हो, सब ठीक है, आज एक छोटा सा काम था। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये रामचरितमानस में लिखा, सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ का तुम्हारा पति भी स्वार्थ से जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी पत्नी भी स्वार्थ से जुड़ी है। बिना स्वार्थ के ना पत्नी है ना पति है। इसको बारीकी से विचार करना तो पता लगेगा कि क्या स्वार्थ है। पति कमा कमा के लाए तो पत्नी बढ़िया प्यार करती है, बढ़िया से रखती है, रहती है। और पति ना कमाए, निठल्ला घर में बैठा, तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, काम धाम लग जाए तो बताना आऊंगी। हाँ या ना? पति भी शादी के बाद कुछ पति क्या बोलते हैं, अरे तुम सांवली हो, तुम अच्छी दिखती नहीं हो। कितने शादियों के बाद ये रिश्ते टूट गए इस चक्कर में कि तुम दिखने में थोड़ा अच्छी नहीं हो। रिश्ते टूट गए कि नहीं? कितने केस आपको मिल जाएंगे इस बात पर कि लड़का लड़की का रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, इस बात पर कि लड़की अच्छी दिखती नहीं है। मतलब व्यक्ति तुमसे जुड़ा क्यों था? तुम्हारी सुंदरता। कोई स्वार्थ ना हो तो भाई साहब क्या हो बताओ? प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है। कुत्ता भी तुम्हारे घर में पूंछे हिलाता तभी आता है जब तो रोटी के 2 टुकड़ों की उम्मीद हो। यदि नहीं मिले रोटी तो वो भी तुम्हारे घर में पूंछ नहीं हिलाएगा। बोलो हाँ, दूसरे घर देखेगा। तो कुत्ता भी यदि तुम्हारे घर पूंछ हिला रहा है तो समझ लो कि उसका भी तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ है। इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो जरूर उस आई लव यू कहने वाले का तुमसे कोई स्वार्थ होगा। चक्कर में ना पड़ जाना, वो शोषण करके तुम्हें पूनम की तरह चबाकर रुक कर चला जाएगा, तुम पड़ी रह जाओगी। इसलिए ये संसार बड़ा स्वार्थी है। आप मानो ना मानो, घर पर विचार करना मेरी बातों का। हाँ मैया, सही है। हाँ, इसलिए प्यार व्यार संसार से नहीं। लड़कियों को शादी करनी चाहिए, जहां माँ बाप कहें शादी ब्याह कर लो, प्रेम से रहो, खुश रहो, और झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। आज कितने लड़का लड़की बर्बाद हो गए प्यार व्यार के चक्कर में। आप लोगों का तो नहीं किसी से प्यार? क्यों? शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? प्यार व्यार तो नहीं करते किसी से? बाल तो ऐसे ही कटवा रखे हैं। ये खड़े बाल बता रहे हैं कि कुछ चक्कर वक्कर है। क्यों नहीं है ना?
अच्छा, किसी चक्कर में ना रहना। किसी को आई लव यू तो नहीं बोला आपने? अरे आपसे थोड़ी बोला, आपके बगल में। हाँ, आई लव यू के चक्कर में ना पड़ जाना। पढ़ो लिखो, योग्य बनो, और मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, अपने आप को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। जिस उम्र में समस्या तो ये है कि जो उम्र योग्य बनने की है, कुछ कर दिखाने की है, वही उम्र प्यार करने की भी है। या एक ही काम हो सकता है, या तो आपका प्यार चलेगा, या तो आप कुछ अपना नाम इज्जत समाज में कमा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा बना सकते हैं। वही उम्र होती है कुछ कर दिखाने की, और वही उम्र होती है प्यार करने की, इश्क करने की। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, पढ़ो लिखो, शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से खूब इश्क करना।